अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 39 से 51 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 52 से 69 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना कि कुरान की तिलावत रहमत और नसीहत है। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बतौर गवाह के काफ़ी है, यानी उन मुनकिरीन के पास अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन इस्लाम पहुंच चुका था। जो कोई इस दीन को कबूल न करेगा तो वही नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इसी तरीके से उस जमाने के इनकार करने वाले यही कहते थे कि अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो हम पर अजाब नाजिल किया जाए। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें यानी इनकार करने वालों को मोहल्लत दी है ताकि उन्हें समझ में आ जाए और हक के रास्ते को कबूल करने के लिए आमदा हो जाए। अगर मरने तक उनका यही अमल रहा और उनका तरीक़ा कार यही रहा तो जो दोज़ख का अजाब तैयार किया गया है वो उसके मुस्तहिक़ हो जाएंगे। और यह भी बतलाया जा रहा है कि दुनिया में हर इंसान की सोच अलग होती है, हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, लेकिन दुनिया के तमाम इंसान इस बात पर मुत्तफिक है कि सबको एक वक्त जरूर मौत आने वाली है और सबको मौत का मजा चखना है और इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। इसी बात का जिक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नाज़रीन, इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो फिर यहां से कहां पर जाएगा? तो इस आलम से उस आलम की तरफ मुंतकिल होना है, यानी इस दुनिया को इंसान एक सफ़र की तरह समझे। जिस तरीके से एक इंसान सफ़र में जब जाता है, किसी नए मकाम पर जाता है तो वहां पर रुकता नहीं बल्कि अपना काम करके वापस चला आ जाता है। तो इसी तरीके से इस दुनिया को एक सफ़र का मकाम समझे। यहां पर आने का क्या मकसद है? तो उसका मकसद यही है कि अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करे और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करे। तो बस यही मकसद है इंसान की जिंदगी का। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अनकबूत की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा ही गवाह काफ़ी है। जो चीज़ आसमानों में और ज़मीन में है वो सबको जानता है। और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाबि वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाबि वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब
وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो उन पर अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त में उन पर ज़रूर नागिहां आकर रहेगा और उनको मालूम भी ना होगा। यस्तअजिलूनक बिलअज़ाब व इन्न जहन्नम लमुहीक़तुम बिलकाफ़िरीन। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून। जिस दिन अजाब उनको उनके ऊपर से और नीचे से ढांक लेगा, और खुदा फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन फराख है, तो मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौति सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर मुतनफ़िस मौत का मज़ा चखने वाला है, फिर तुम हमारी तरफ लौट कर आओगे। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अनकबूत की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली दीगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी जानिब से अता करदा रिज़्क़ के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम हैवानात को रिज़्क़ अता फरमाता है, यानी ज़मीन पर जितने चलने वाले जानदार हैं हर एक को रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाता है। इंसान इस दुनिया में रिज़्क़ की फ़िक्र न करे, बल्कि ये सोचे कि वो रिज़्क़ देने वाली ज़ात कौन सी है, चाहे उसकी इताअत करे या न करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को रिज़्क़ अता फरमाता है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात इतनी बेहतरीन और मुक़द्दस ज़ात है कि वो हर किसी पर मेहरबानी करती है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदहू ला शरीक वाली ज़ात है। तो इसीलिए बंदे पर यह लाजिम हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हर अता करदा नेमत पर शुक्र बजा लाए और कसरत से इबादत व रियाजत करते रहे। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा निअम अजरुल आमिलीन। الذين
صبروا وعلى ربهم يتوكلون। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की ज़िंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما جناهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं और खालिस उसी की इबादत करते हैं, लेकिन जब वो उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाते हैं।
ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फ़ायदा उठाएं, सो खैर अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग उनके गिरदनवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर इत्क़ाद रखते हैं और खुदा की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल अनकबूत की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन महतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। बंदे को ये चाहिए कि उस आखिरत के बारे में फिक्र करे और उसकी तैयारी करते रहे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर इतनी सारी नेमतें अता फरमाने के बाद बंदों को ये चाहिए था कि वो अल्लाह का शुक्र बजा लाए, लेकिन उसकी नाशुक्री पर नाशुक्री करते चले जाते हैं। जब उन्हें किसी कश्ती में परेशानी आ जाए या फिर कश्ती भंवर में फंस जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़े इखलास के साथ गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुसीबत से उन्हें छुटकारा अता फरमाता है तो फिर वो दोबारा शिर्क करने और अल्लाह की नाशुक्री करने पर आ जाते हैं। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने, इसके जरिए जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शामिल हो जाते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअह अलैस फी जहन्नम मस्वल लिलकाफिरीन। और उससे जालिम कौन जो खुदा पर झूठ बहतान बांधे या जब हक बात उसके पास आए तो उसको झूठा कहे। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं है? वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वइन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की हम उनको ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे और अल्लाह तो नेकोकारों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा शुक्र बजा लाते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुर रूम की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।